शहद बनते चीनी से, बड़ी दर्द हो रही है। तो अपना रास्ता कैसे ये पहचानती है कि मैंने इसी बॉक्स में जाके बैठना है? बस कि जब शहद बनाती है ये दुरूद शरीफ ही पढ़ती है। ये एक है पूरे। मैंने सुना था कि ये हवा में मिलाप करती हैं, जिसका मिलाप करने के बाद वो मर जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको ऐसी दुनिया में लेके आया हूँ जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मक्खियाँ हैं और सैकड़ों बॉक्स लगे हुए हैं। ज़रा कैमरामैन चेक करवाएगा। ये शहद की मक्खियों के बॉक्स हैं, यहाँ पे शहद बन रहा है। आज की वीडियो इंशाल्लाह इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। मैं बहुत से सवालात जो आपके जहन में हैं, ये जो भाई जिनका फार्म है उनसे पूछेंगे, मालूमात लेंगे सारी। अगर किसी ने कारोबार शुरू करना हुआ तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह लेंगे। और खाले शहद की पहचान क्या है वो भी इंशाल्लाह। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल सारी वीडियो देखनी है। आ जाएँ ज़रा मक्खियों से बच के। ये कैमरा मैन ज़रा चेक करवाएगा, इधर कैमरा घुमा दो ज़रा थोड़ा सा। ये देखें जी माशाल्लाह सैकड़ों बॉक्स हैं, हज़ारों बल्कि लाखों मक्खियाँ होंगी इसमें। हाँ कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है माशाल्लाह। भाई ने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हैं फ़ारूक भाई माशाल्लाह। ये हमें आज सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। फ़ारूक भाई है ना नाम आपका? जी उमर फ़ारूक साहब। और ये इबादुल्लाह भाई हैं माशाल्लाह, जो ऑनर हैं यहाँ के। इनके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना लगे हुए हैं ये बॉक्सेस, इधर भी लगे हैं। इसके अलावा और इस एरिया में काफ़ी जगह, कितनी जगहों पे लगे हुए हैं आपके बॉक्सेस? तकरीबन 10 जगह पे लगे हैं। तकरीबन 10 जगह पे इनके बॉक्सेस लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका तल्लुक कहाँ से है? जी मर्दान से और इबादुल्लाह भाई जो से ये पेशावर से। अच्छा, पेशावर से मूंगी बंगला में कैसे आ गए? मतलब मेरे ज़हन में भी ये आया था कि इतना दूर इलाका है मूंगी बंगला, तो आपने कैसे ढूंढ लिया ये हमारा इलाका? बस ये तो इधर से पहले से हमारा ये भाई जो सा है शरीफुल्लाह, तकरीबन ये 15 साल से इधर आ रहे। अच्छा माशाल्लाह। सर्दियों के मौसम में भी इधर आता है सरसों के लिए। तो उसके बाद ये तिल का काश तकरीबन 5-6 साल से इधर लोगों ने ज़्यादा काश करना शुरू किया। तो इसने ये भी देखा कि इधर ये तिल में भी मक्खी अच्छा बन जाता है और इसमें ये नेक्टर भी आ जाता है, शहद भी कभी कभी चांस बन जाता है अगर मौसम सही रहे तो ये पहले 5 साल पहले ये भी तिल के लिए आया। इसने तकरीबन 5 साल ये तिल का जो सीज़न लगाया तो अच्छा रहा, इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी आया। सही। उसके बाद इसने हमको भी बताया कि आप लोग भी आ जाओ। अच्छा, तो अच्छा, बस इसकी बबरकत हम भी इधर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर आएंगे, आप इधर रहेंगे, पहला साल है आपको। जी जी। यहाँ पे मूंगी बंगला के लोग इंतहाई प्यार करने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और इलाका हमारा बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया आपको ये शहद का काम करते हुए? शहद का काम तो मैं 2011 से कर रहा हूँ। 2011 से, मतलब तकरीबन हो गए जी 15-16 साल हो गए। तो ये शौक था या कारोबार की नीयत से किया? बस पहले तो शौक था, अभी तो कारोबार बन गया। माशाल्लाह, जाहिर सी बात है जी, शौक से कारोबार बनता है। तो इस वक्त आपके पास कितने बॉक्सेस हैं टोटल? इधर कितने हैं और बाकी जो आपके एरिया में वो कितने हैं? तकरीबन टोटल तो हमारे पास इस टाइम 4,500 बक्स है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बॉक्स में कितनी मक्खियाँ होती हैं? बस ये तो तकरीबन अगर अंदाज़ा हम लगाए ना तो अगर 3 फ्रेम से लेकर 9 फ्रेम तक मक्खी होता है तो फ्रेम के हिसाब से मक्खी होता है। अगर फुल बक्सा होते हैं तो तकरीबन 25,000-30,000 मक्खी तक होता है इसमें, एक बॉक्स में। अगर कमज़ोर हो तो उसमें फिर उसी हिसाब से माशाल्लाह। ये एक बॉक्स में इतनी होती है तकरीबन, क्योंकि हम तो इसका फ्रेम के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं। ऐसे तो हमने गिनती कभी नहीं की है। अच्छा। लेकिन फ्रेम के हिसाब से जो होता है ना, एक पीटी में लगभग 25 से 30,000 तक मक्खी होती है। और एक बॉक्स में क्वीन मक्खी कितनी होती है? क्वीन तो इसमें एक ही होता है। अच्छा। और नर ज्यादा होता है। अच्छा, जो हम इसको पश्तो में नकट्टू भी बोलते हैं। सही। और नर होता है। अच्छा, नर नकट्टू होते हैं? नर ही होता है ना, वो नकट्टू तो हम बोलते हैं ऐसे ही, लेकिन वो होता है नर होता है। तो मलका मक्खी का असल काम क्या होता है? मक्खी का तो मुख्तलिफ इसमें मुख्तलिफ किस्म के मक्खी होता है, क्योंकि ये एक मक्खी सारा काम नहीं संभालता है। जिस तरह घर के सब लोग एक काम नहीं कर रहे, मुख्तलिफ काम कर रहे। तो कुछ मक्खी इसमें ऐसा होता है कि ये
अपना सिक्योरिटी कर रहे, कुछ मक्खी पानी का सिस्टम का काम कर रहे, कोई पोलन लेकर आते साथ में, वो नेक्टर भी लेकर आते शहद, और बस इसमें यही और होता अगर है। अल्लाह ना करे जी क्वीन मक्खी मर जाती है एक बॉक्स में, तो हम इसका चेकिंग करते हैं। जब कोई एक पेटी में क्वीन मर जाए ना, तो फिर हम उसको ऐसा कर रहे हैं कि दूसरे पेटी से जिसमें क्वीन स्टार्ट है उसका अंडा वाला फ्रेम उठा के ना, जिस पेटी का क्वीन मर जाते है उसमें ही डाल देता है। पहले तो ऐसे भी होता है, जब एक पेटी का क्वीन मर जाता है उसमें तो कोई फ़र्क होता है या पार्ट होता है, या हमसे कोई गलती से मर जाए फ्रेम में हम निकालते वक्त, तो वो अपना भी बना लेता है, क्योंकि वो जब मर जाते हैं तो उसका ऑलरेडी उसमें कोई अंडा होता है। अगर ना भी हो तो हम दूसरे पेटी से अंडे वाला फ्रेम उठा के उसमें रख के ना फिर उससे बना लेते। और मुख्तलिफ हम खुद भी बाज़ औक़ात हम खुद भी इस मलके को मरवाते, क्योंकि जिस पेटी का अच्छा रिज़ल्ट होता है, अच्छा मलका होता है, तो हम उसी पेटी से फिर अंडे का फ्रेम दूसरे पेटी में डाल के तो अच्छा मलका बनाए। अच्छा ज़बरदस्त। और मक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं जी? बस शहद तो ये ऐसा बनाते हैं, जिधर पुल ज़्यादा होते हैं हम उस इलाके में इसको लेके जाते हैं। इलाके के हिसाब से भी होते हैं, मौसम से भी ताल्लुक़ रखता है, और जब मौसम सही हो तो फूल लग जाए तो शहद अच्छा शहद बन जाता है। और कितनी मतलब एक मक्खी जो है दिन में कितनी मेहनत करती होगी? हम तो कहते हैं कि मक्खियाँ सिर्फ डंगी मारती हैं, हमारी बस तकरीबन इसका ज़िंदगी तो 40 से 42-45 दिन तक होता है, अगर मौसम अच्छा रहा ना। एक मक्खी का तो अपने ज़िंदगी में ऐसे तजुर्बे से लोग कहते हैं कि एक चम्मच शहद लेकर आता है। एक मक्खी एक चम्मच शहद लेकर आता है। अच्छा, ये सिर्फ 40-45 दिन? 40-45 उसके बाद नहीं हुआ? पैदाइश के बाद इसका 45 दिन तक जिंदगी होता है। तो शहद तैयार होने में कितना टाइम लगता है? शहद तैयार होने में अगर ये तो मुख्तलिफ शहद होता है, अभी अगर प्लाई का शहद आपको बताऊं या सरसों का, वो तो पुल लग जाए तो जल्दी बन जाता है। और इसके बाद जो बेरी का शहद होता है वो तो बड़ा सख्त शहद होता है, क्योंकि हम जब मक्खी लेके जाते हैं उन दिनों में मक्खी भी थोड़ा तैयारी में भी होता है, ब्रूड भी होता है, तो लगभग 25 से 30 दिन लगता है शहद तैयार होने में। और सबसे बेहतरीन जो शहद होता है, महंगा भी और अच्छा भी, वो कौन से फूल का होता है? वो बेरी का, और एक गिलगित में पाया जाता है उसको रूबीनिया बोलते हैं। रूबीनिया, अच्छा, बेरी का और रूबीनिया। इसका पता कैसे चलता है जी ये बेरी का शहद है, ये रूबीनिया का है? बस उसका जायके से भी पता चलता है, और कलर भी उसका चेंज होता है। आम शहदों से उसका कलर भी चेंज होता है। अच्छा, अभी आपने बताया था कि ये अभी इनकी ना अफजाइश का टाइम है, जैसे मक्खियाँ तैयार हो रही हैं, ये क्या अफजाइश का टाइम क्या होता है? मतलब ये ना इस टाइम तो हर जगह नेक्टर नहीं होता ना, पोलन ज़्यादा होता है, बाज़ इलाक़ों में पोलन भी नहीं होता इस टाइम, क्योंकि खुशहाली बहुत ज़्यादा है, बारिशें टाइम पे नहीं होता है। तो इस इलाके में हम इसलिए आते हैं कि इधर ये तिल काश किया होता है ना, ये तिल में फूल होता है, क्योंकि इस टाइम और फूल नहीं होता। सही। हमारे अंदाजे से अगर हम ठंड इलाकों में जाए उधर तो बाहर का ही मौसम है इस टाइम ऐसे ही। ठंड के अलावा अगर हम गर्म इलाकों में जाए तो उधर ये फूल नहीं होता, कम होता है, बाज़ इलाकों में होता भी नहीं है। इधर तिल काश होते हैं, तिल के फूल होते हैं। तिल अगर इससे नेक्टर ना आए तो पोलन लाजमी आता है। सही। तो पोलन के वजह से इधर ज़्यादा ब्रूड बनता है, तो ब्रूड बने तो इसमें फिर वो ऑलरेडी पेटी में मक्खी ज़्यादा होता है, तो मक्खी हम बेरी के लिए तैयार होता है। अच्छा, आपने बताया कि अफजाइश के टाइम पे ये शहद कम बनाती हैं जी। तो क्यों शहद क्यों कम बनाती हैं? जब अफजाइश का टाइम होता तो शहद क्यों कम बनता? असल में अफजाइश का तो ये है ना, अब ये तो अगर बाहर का मौसम हो फिर अफजाइश भी ज़्यादा होती है और फिर शहद भी ज़्यादा तैयार करते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब ये सीज़न आउट हो जाता है उस टाइम में अगर पोलन होता है तो अफजाइश ज़्यादा होती है, इसका पैदावार मक्खी का ज़्यादा बनता है, फिर नेक्टर उसमें नहीं होता है। खाली पोलन का अलग टाइम होता है और शहद का अलग टाइम होता है। अभी अगर सदा बाहर का मौसम आ जाए उस टाइम तो नेक्टर भी ज़्यादा होता है, पोलन भी ज़्यादा होता है, तो उस टाइम शहद भी ज़्यादा बनता है, साथ में मक्खी भी बन जाते हैं। अगर आउट सीज़न आ जाए तो उस टाइम फिर हम पोलन के पीछे भागते, साथ में चीनी का शरबत बना के खुराक देते, तो उस टाइम ये मक्खी। हमारे तो इधर मशहूर है जी शहद बनते है चीनी से। बस अगर ये चीनी से बनता तो हम घर से दूर ना जाते, घर के सामने मक्खी रख के हम चीनी दे के शहद निकालते। सही है। इतना दूर आके इतना ज़्यादा खर्चे करके हम खालिश शहद के लिए निकले और एक हलाल रिज़्क़ के लिए निकले। सही। अगर हम खराम करते या मिलावट वाला काम करते तो इतना दूर आपके इलाके में हम ना आते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, मक्खियों की जो पैदाइश का अमल होता है वो कैसे होता है? मतलब मलका मक्खी अंडे देती है, इनका मिलाप कैसे होता है? जैसे वो
میں نے سنا تھا کہ یہ ہوا میں ملاپ کرتی ہیں، ایسا کچھ؟ بالکل بالکل، یہ پہلی تو یہ بات ہے، جب ملکہ پیدا ہوتا ہے یہ انڈے سے ہی پیدا ہوتے ہیں ملکے کے. ملکہ جب بنتا ہے تو اس کے لیے مکھی سارا خاص خوراک جمع اکٹھا کرتا ہے. جب خاص خوراک کو اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس خوراک کو رائل جیلی بولتا ہے. وہ رائل جیلی ایک ایسا چیز ہے کہ اس کے لیے بہت نایاب خوراک ہوتا ہے، بہت طاقتور خوراک ہوتا ہے. اس کو ایسا خوراک دیتے ہیں کہ وہ خوراک عام مکھی نہیں کر رہے، یعنی بالکل خوراکوں میں جتنا خوراک یہ اکٹھا کرتے ہیں اس سے ایک خاص خوراک نکال کے اس سے ملکہ بنتا ہے. وہ مکھیاں خود ہی بنا لیتی ہیں؟ خود ہی بناتے ہیں، اور وہی ملکہ جب پھر نکل آتے ہیں تو اس کو ہم بکیرا بولتے ہیں. بکرا ہوتا ہے نا اس ٹائم، وہ پکا ملکہ نہیں ہوتا. جب وہ بکیرا ہوتا ہے 3-4 دن بعد وہ ملاپ کے لیے باہر نکلتا ہے. صحیح. جب باہر نکلتا ہے تو انہیں کٹو سارے اس کے پیچھے ہوتا ہے. اس کا ملاپ جون سا ہے وہ ہوا میں ہی ہوتا ہے. جو کوئین ہوتا ہے ملکہ، جس نکٹو کا اس کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تو وہی نکٹو اس ٹائم مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ملکہ اپنے پیٹی میں واپس آ جاتا ہے. پھر تقریباً 3-4 دن بعد وہ انڈا شروع کرتا ہے. زبردست. اور انڈوں سے بچے کتنی دیر بعد نکل آتے ہیں؟ بس انڈا جب وہ شروع کرتے تو نیکسٹ موسم سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں. اگر گرم موسم ہو تو 14 سے 15-16 دن تک نکل آتے. اگر سردی کا موسم ہو تو 22 دن میں نکل آتے پھر بچے. اچھا، ایک بڑا دلچسپ سا سوال ہے کہ یہ مکھیاں رات کو سوتی ہیں؟ بس سوتی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ درود شریف ضرور پڑھتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے سنا ہے آپ سب؟ کیا سنا ہے؟ مکھی جب شہد بناتی ہے یہ درود شریف ہی پڑھتی ہے. اور بارش میں کام کرتی ہیں مکھیاں؟ بس بارش اگر زیادہ نہ ہو تو ہلکا ہلکا نکلتی ہے، اگر بارش ہو تو بیٹھ جاتی ہے. اپنا راستہ کیسے یہ پہچانتی ہے کہ میں نے اسی باکس میں جا کے بیٹھنا ہے؟ بس اس کا تو ایک رڈار سسٹم ہے، جیسے بکسے سے نکلتے ہیں اس کو ایک اندازہ لگتا ہے کہ اس راستے سے ہم نے جانا ہے، اس راستے میں کام ہے، اس راستے میں نہیں ہے. اچھا. اور مکھیاں اپنے مالک کو پہچانتی ہیں؟ مطلب وہ آپ کو پہچانتی ہے کہ یار یہ ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں؟ مالک کو نہیں پہچانتی، بالکل نہیں پہچانتی. اچھا، اگر آپ نے یہ باکس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کا تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اندر سے ہم اس کو صحیح فریم کو یعنی ٹائٹ بند کرتے، کیل لگاتے، پھر اوپر سے کپڑا لگاتے. کپڑے کے بعد ہم پھر جو گاڑی ہو اس میں شفٹ کر کے دور لے کے جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ مکھیاں آپ کی ادھر رہ جاتی ہیں اور پھر ادھر بنا کے چھتے وتے ادھر شاید لگائیں؟ نہیں، بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا لیٹ بند کریں، یعنی رات کو، کہ اس کو مکھی نہ رہ جائے. چلیے ماشاءاللہ، یہ تھوڑے سے سوال ہو گئے، باقی تھوڑے سے اور پوچھتے ہیں. جی تو دوستو، آپ نے پہلے حصے میں مکھیوں کے راز، بہت سارے راز آپ نے جانے. انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی کیپنگ کیسے کرتے ہیں، اور اگر کوئی نوجوان کاروبار کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے، اور خالص شہد کی پہچان کیا ہے. انشاءاللہ آپ نے جڑے رہنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے بھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.